हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू उनकी परंपरा है, हिंदू उनकी आस्था है, निष्ठा है। और हम सब हिंदू हैं क्योंकि हिंदुस्तानी मेरा क्षेत्र है, हिंदुस्तान मेरा आवरण है, वातावरण है। हिंदुत्व मेरा चरित्र है, आचरण है, विचार है, व्यवहार है। इसलिए हम सब हिंदुत्व और हिंदू कहने योग्य जब बनेंगे जब हमारी हिंदुस्तान का परंपरा, हिंदुस्तान का भाषा, हिंदुस्तान का चरित्र, हिंदुस्तान का खान पान, हिंदुस्तान का भाषा होना अति आवश्यक है। जितनी प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान हिंदुस्तान में इंग्लिश का होता है, उतना प्रतिष्ठा, सम्मान हमारे हिंदुस्तान में हिंदुत्व, सत्ता, हिंदी भाषा, देव भाषा, संस्कृत और हिंदी, ये हमारी भारत माता का पर्दा है, लाज है, गर्व है, शान है। और हमारी हिंदू भाषा हमारी भारत माता का सार हिंदी, संस्कृत अब लुप्त हो चुका है। संस्कृत तो मृत्यु हो गई है, संस्कृत कोई जानते नहीं हैं लोग। अब संस्कृत में छंद बनाना, संस्कृत में श्लोक बनाना, संस्कृत भाषा का निर्माण करना, छंदोबद्ध, अब वैसे विद्वान कवि नहीं रहे। पूर्व काल में महर्षि, ऋषि, मनीषियों के द्वारा बनाया गया संस्कृत भाषादि छंदोबद्ध श्लोक इत्यादि पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। इसलिए हमें बहुत दुख की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारी भारत माता का प्राण और शान हिंदी और संस्कृत है, यह गर्व विषय है, वह समाप्त हो गई है। संस्कृत तो समाप्त हो ही गई, अब हिंदी भी समाप्त ही होने को है, क्योंकि अब हिंदी शुद्ध नहीं है, यह तो देवनागरी है। देवनागरी को ही हम लोग हिंदी मान रहे हैं। हिंदी तो वह है जो हमारे वैदिक सनातन धर्म ग्रंथों की भाषा है, वह हिंदी है। संस्कृत का भावार्थ हिंदी किया हुआ है, वह शुद्ध हिंदी है। और पेपर की भाषा, आज पुस्तक की भाषा, ये तो देवनागरिक है, जिसे हम लोग हिंदी के नाम से जानते हैं, मानते हैं। तो
आश्चर्य की बात यह है कि हमारे भारत माता का लाज, हमारे भारत माता का सत्ता प्राण यह संस्कृत और हिंदी था। संस्कृत तो देव भाषा था, वो अब रही नहीं। तो हम सब दूसरे भाषा का इज्जत करते हैं, दूसरे भाषा का सम्मान करते हैं, अपनी भाषा को खो बैठे हैं। कोई विदेशी अंग्रेज में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में हमारी हिंदी का इज्जत नहीं है, हमारी संस्कृत का सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इंग्लिश का सम्मान है, इंग्लिश का प्रतिष्ठा है, इंग्लिश कंपलसरी है। जो भी वस्तु पदार्थ खरीदते हो सारे इंग्लिश मीडियम ही है। तो यह आवरण एक गुलामी स्तर है। हम सब भाषा से गुलाम हैं, वेशभूषा से गुलाम हैं, चरित्र से गुलाम हैं, व्यवहार से गुलाम हैं। तो गुलाम ही तो हुए। अपना देश में रहकर विदेशी का गुलाम हुए। यह बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति समाप्त हो गई है। ये सब हमारे सनातन धर्म की संस्कृति समाप्त होने के कारण हमारा चरित्र, आदर्श चरित्र समाप्त हो गया। मानव का मानवता समाप्त हो गया, मानव का सुसंस्कृति समाप्त हो गया, सुविचार व्यवहार समाप्त हो गया। समाज में जो प्रेम होता था वह भाईचारा का प्रेम समाप्त हो गया। अब संबंध में विश्वास समाप्त हो गया। अब इस कगार पर खड़ी है हमारी भारत माता का लाज और भारतवर्ष में रहने वाले हिंदुस्तानी को जीवन कि एक तरह से बिल्कुल चौमुखी विदेशी आवरण से गुलाम है। नाम मात्र का सनातन धर्म का जीवन स्तर चल रहा है, श्वास चल रही है केवल। इसलिए आज का समाज इतना बिखर चुका है, भाईचारा समाप्त हो चुका, गहरी संबंध समाप्त हो चुका। इसलिए अब न समाज का प्रेम मिलता है, न हमारे संस्कृति का प्रेम व्यवहार मिलता है, न हमारे चरित्र विचार व्यवहार का प्रेम मिलता है। और हमारे भारतवर्ष में गुरु परंपरा समाप्त हो गई है। गुरु परंपरा समाप्त होने के कारण बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। इसलिए बिना गुरु के ज्ञान संभव है ही नहीं। आज किसी के पास गुरु नहीं, गुरु का प्रतिष्ठा नहीं, गुरु का सम्मान नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं। तो ये सब हम सब मनमानी ढंग से अपने अहंकार के आड़ में, स्वार्थ के आड़ में हम सब अपने को इंसान बनते हैं, अपनी चतुराई ढंग से करते हैं और
यह चतुराई, मनमानी, स्वार्थता, ये हमारे भयानक बीमारी का घर बनी जा रही है। इसलिए अब मानव का जीवन पर खतरा, आयु पर खतरा, शक्ति पर खतरा मंडरा रही है। अब विज्ञान चमत्कार के कारण इतने आवश्यकताओं की अनंतता हो गई है, इतनी आवश्यकताएं अनंत हो गई है कि अब कोई कुछ करना नहीं चाहता, कोई परिश्रम करना नहीं चाहता। बैठे बैठे घर में हर कार्य पूरा होना चाहता है। बैठे बैठे स्विच दाबा, स्विच ऑन किया, सारे काम पूरा। तो आज परे परे घर में बैठे बैठे शरीर सुकुमार हो गया, शरीर असमर्थ हो गया, शरीर कमज़ोर हो गया, शरीर आलसी हो गया। अब खाना बनाने के लिए नौकर की आवश्यकता है, घर पोछा मारने के लिए नौकर की आवश्यकता है, सब्जी लाने के लिए नौकर की आवश्यकता है। तो आज कुछ करना नहीं चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते। तो शरीर से लेकर, समाज से लेकर, वातावरण से लेकर हमारे देश तक सब विनाश की कगार पर खड़ी है। यह सब गुरु की परंपरा समाप्त होने के कारण, हमारी संस्कृति समाप्त होने के कारण, हमारी भाषा समाप्त होने के कारण, हमारे वैदिक सिद्धांत का ज्ञान समाप्त होने के कारण यह सब हो रहा है। इसलिए हम सब हिंदू हैं तो हिंदुत्व का शरण होना चाहिए। और हम सब हिंदू का तात्पर्य है, और हम सब हिंदू का अपना हिंदी भाषा और हिंदुत्व का सत्ता, संस्कार, संस्कृति पर ध्यान देना है। भारत माता का लाज बचाना है। इसलिए भारत माता का लाज अब बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसलिए जब भारत माता का ही लाज समाप्त हो गई है तो हमारा लाज क्या रहेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अपनी संस्कृति पर, अपनी भारत माता के लाज पर, अपने हिंदुत्व पर ध्यान दें। जय सिया राम।